हम अभी हैं भिवानी जिले की बवानीखेड़ा तहसील का गांव है बड़सी जाटान और बड़सी गुजरान, और बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पे हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, और यहीं पे इन्होंने अपना तंबू भी लगा रखा है और 24 घंटे के पहरे के ऊपर हैं। और ये ड्रेन भिवानी घग्गर ड्रेन लबालब खतरे के निशान से ये ऊपर बह रही है। इसकी लगभग 150 क्यूसिक इसकी कैपेसिटी है इस कच्ची ड्रेन की, लेकिन आज इसमें हजार से ऊपर क्यूसिक जो है वो पानी बह रहा है। और अभी हमें पूरे गांव को भी देख करके आए। गांव में बहुत सारे मकान जल भराव से वो मकान जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गए, और लगभग 5700 एकड़ जमीन जाटान और गुजरान दोनों की जी, बड़सी मजरा की, जिसमें नहीं, ये जाटान और गुजरान की 5700 एकड़ के लगभग जमीन है, और ये बड़सी मजरा बोलते हैं, जिसमें 9 गांव आते हैं। यानी कि चारों तरफ के गांव जल भराव की चपेट में है। कारण है ये भिवानी घग्गर ड्रेन, और 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया आबादी में पानी घुसे हुए, और खेती पूरी तरह से चौपट और बर्बाद होगी। सरकार कह रही है 7,000 से 15,000 रुपए देंगे, और जो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। और किसान जब पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाता है तो उस समय वो कहीं मेवात में, कहीं दूसरी जिलों में वो रजिस्ट्रेशन मिलता है। अभी वो एक किसान भी हमारे पास आए थे, उनको भी, वो भी क्या नाम था उनका? आजाद दलाल एक किसान है। उनकी जमीन जो है वो जब पोर्टल के ऊपर गए तो वो मेवात रजिस्टर्ड हुई मिली। यानी कि उनको तो ये 7,000 से लेके 15,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। मकान के ऊपर सरकार चुप है, मकानों के ऊपर, फसल के मामले में ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। और किसी भी समय 24 घंटे ये खतरे के ऊपर बैठे हैं। किसी भी समय जो बचा हुआ गांव है वो डूब सकता है। खेतों के हालात आपके सामने हैं। 5700 एकड़ में से 50 किले मुश्किल से बच रहे होंगे। और सरकार को जरूरत है युद्ध स्तर पे काम करने की। सरकार को जरूरत है एक फसल का कम से कम 50,000 और एक अगली फसल का 1 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। मकान के कम से कम 5 लाख रुपए मिलने चाहिए। और सबसे जरूरी है तत्काल पानी की निकासी। कोई सरकारी संस्थान गांव में नहीं बचा जिसमें पानी ना भरा हुआ हो। कम से कम इनको 12 महीने बिजली के जो बिल हैं उनमें रियायत, उसमें माफी देनी चाहिए। और इसके साथ में बीमारी, गांव में मच्छर मक्खी महामारी फैलने का खतरा है। गांव के हालात इतने खराब हो गए कि सरकार कहाँ है, विभाग कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ लगभग 15 ट्रैक्टर दिन और रात चल रहे हैं, और वो 15 के 15 ट्रैक्टरों में जो तेल डल रहा है, डीजल लग रहा है, वो सारा गांव का है कि किसका है भाई? सरकार का है, ये तो बता दो। किसी को 7 लाख का डीजल अब तक इन्होंने लगा दिया पानी निकासी के लिए। और कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई MP आओ क्या रे आकर के, कोई आवे मिला जी, मेरा घर खुद डूब रहा, मैं किसके बचा। और कोई आवे तो वो फोटो शूट करवा की नहीं। यानी कि आजकल यो भी एक सौदा हो गया, लोगों की तकलीफ में अपनी ब्रांडिंग करने का भी टेम चल पड़ा। ठीक है, तो उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और सरकार थोड़ी सी संजीदगी दिखाए, और संजीदगी दिखा करके ये पूरे हरियाणा का मुद्दा है, पानी निकासी का, मुआवजे का। और जो घर बर्बाद हुए हैं, सागवान, लितानी, कितने गांवों के हालात बड़सी के हमने देखे, तो ये बड़ा मुद्दा है। अन्यथा इसके लिए सभी किसानों को संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई यहाँ पे बोट, कोई किश्ती, तालाब बन रहे गांव और सारे खेत, दाएं बाएं जाने के लिए अगर कहीं पर ड्रेन टूट गई, कट्टे ले जाने पड़ जाए तो भी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी एक जुगाड़ कर रखा है ये गांव के लोगों ने। आप देख लो ये कितने ड्राम लगा रखे, 4 ड्राम लगा रखे हैं, रस्सों से बांध रखे हैं। इसके ऊपर कट्टे धर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं।
ये हालात है, चाहे बाढ़ के हालातों, चाहे जल भराव के हालातों, और ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। इस ड्रेन ने 5 जिलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लाखों एकड़ जमीन फसल खराब कर दी। और हरियाणा सरकार कहाँ है, मामने तो दिखण कौन लग रही भाई। और जब भाई किसी ने दिख दी हो, सरकार देखी हो कण महीना 1.5 महीने में, तो बता दो भाई किसी ने दिखी है क्या सरकार है? तो जोर तो बोल के बताओ। ये सारे बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, ये ट्राली लगा रखी है, ये भी दिखा दो। इसी में जो है सोना खाना पीना ये सारा प्रबंध आड़े भी वो आंदोलन चलन लग रहा है दिल्ली की तर्ज पे। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस वीडियो को सभी आप शेयर करें। और सरकार थोड़ी सी शर्म तो है को नहीं, बाकी अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान दे, अन्यथा हरियाणा तो बर्बाद हो जाएगा, किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। अब हमें ये लगता है सरकार जानबूझ के हालात पैदा कर रही है ताकि किसान खेती छोड़ दे, और खेती छोड़ दे तो इन जमीनों के ऊपर अडानी अंबानी उनको ये जमीन चाहिए, इसलिए सरकार आंख बंद करके बैठी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।